महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से, लगातार सड़कों पे, लगातार जनता के बीच में आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जो एमसीडी के अंदर एक तरीके से लूट की राजनीति की हुई है, उसके बारे में आप लोगों से बातचीत भी कर रही है, साक्ष्य के साथ बातचीत कर रही है। हम लोगों ने नॉर्थ एमसीडी के मेयर साहब के ऊपर भी एक बड़ा खुलासा किया और जैसा कि अपेक्षित था कि भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो अभी भी हम वेट कर रहे हैं। लगभग 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया कि वो कुछ कार्रवाई करें इसके ऊपर। फिलहाल आपके सामने एक दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। साथियों, एमसीडी के वित्तीय हालत की जानकारी सबको है। किस तरह से फाइनेंशियली पूरी तरह से एमसीडी टूट चुकी है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसका एक तरीके से दिवालियापन निकाल दिया है। आज कहीं पे भी पिछले 6-6 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो कि रिटायर होने के बाद जिनका इलाज कराने की गारंटी एक तरीके से एमसीडी देती है, उनका इलाज नहीं हो रहा है क्योंकि उनको अस्पताल को पैसे नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के कर्मचारियों को, एमसीडी के अंदर जो काम करने वाले हैं, दिल्ली की जनता के ऊपर एक तरीके से उनके घाव के ऊपर नमक रगड़ने का एक काम शुरू किया है। कल साउथ एमसीडी ने अपने बजट के प्रस्ताव में जो काउंसलर्स को फंड मिलते हैं उसको इन्होंने 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब काउंसलर्स के पास, जब कर्मचारियों को वेतन देने के पास पैसे नहीं है, ऐसे समय में ये काउंसलर्स की जो निधि है उसको 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर रहे हैं। और जो साथ ही साथ उसमें जो लोग काउंसलर चेयरमैन बने हुए, वाइस चेयरमैन बने, उनको एक 50 लाख का एक्स्ट्रा पैकेज दे रहे हैं। तो जो बड़े नेता है वो 1.5 करोड़ लेंगे और जो छोटे नेता है वो 1 करोड़ लेंगे। अभी ध्यान होगा कि जब इनको पास एमसीडी चलाने के पैसे नहीं थे, जब वित्तीय हालत इनकी इतनी खराब हो गई थी कि सफाई कर्मचारी आंदोलन पे थे, ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने अपनी बहुत सारी योजनाओं से पैसे काटे, बहुत सारी जगहों से एक तरीके से बचाव करके पैसे निकाल के लगभग 1095 करोड़ रुपए एमसीडी को दिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लग गया है कि अब ये आखिरी साल है, 1 साल बचे हुए हैं, मुश्किल से 9 से 10 महीने बचे हुए हैं, तो इसमें जितना लूट सकते हो लूट लो। अब एक योजना पे काम कर रही है कि जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ दिन पहले नॉर्थ एमसीडी ने 25 करोड़, जिनका तो इतना बुरा हाल है कि 6-6 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दिया है, 25 लाख से उनका बढ़ा के 1.5 करोड़ कर दिया। अब साउथ वालों ने 50 से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। इसका एक ही जवाब यह है कि आखिरी साल है, जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। एक इन्होंने प्रस्ताव और लेके आए हैं। इनका प्रस्ताव यह है कि आपको ध्यान होगा कि जब कर्मचारी एमसीडी के अंदर रिटायर होता है तो हर ग्रेड का कर्मचारी एक फिक्स अमाउंट एमसीडी को जमा करता है। ए ग्रेड का 70,000, बी ग्रेड का 60,000, इस तरह का अमाउंट वो जमा करता है और उस अमाउंट को एमसीडी इकट्ठा करती है और जो एमसीडी के पैनल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको एक तरीके से वो कहती है कि भाई एमसीडी के पैनल पे जो भी अधिकारी, एमसीडी के कर्मचारी अगर इलाज कराएंगे तो उनका सारा इलाज एक तरीके से फ्री होगा। कर्मचारियों का इलाज तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन साउथ एमसीडी प्रस्ताव लेके आई है कि अब काउंसलर्स का इलाज इस पैसे से हो सकता है। काउंसलर का इलाज ये सीजीएस रेट पे वो किसी भी अस्पताल में जाके करा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी
पूरी तरह से अमानवीय हो चुकी है। भ्रष्ट तो पूरी तरह से है ही हैं, अब ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर से संवेदना भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और उन्होंने तय कर लिया है कि आखिरी साल है और इसमें जितना लूट सकते हैं वो लूटें। मैं दिल्ली सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि जो ये लूट खसोट मची हुई है एमसीडी के अंदर, कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं और काउंसलर्स को 50 से 1 करोड़ कर दिया जा रहा है, इसके ऊपर भी अगर वो कोई लीगल कार्रवाई कर सकते हैं तो करें। और साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वार्निंग में देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के धैर्य की परीक्षा आप ना लें, क्योंकि संयम का बांध टूट रहा है। ये जिस तरीके से आप एक पे एक आपने 12 नए टैक्स लगा दिए, फिर उसके ऊपर आपने काउंसलर्स का फंड कर दिया, फिर आपके मेयर सरकारी मकानों पे कब्जा कर रहे हैं, आप हर प्रोजेक्ट हर योजना से पैसे खा रहे हैं, तो दिल्ली वालों का भी संयम, एक तरीके से जो धैर्य है वो टूट रहा है। आप इसकी परीक्षा ना लें और इस पूरे प्रस्ताव को वापस लें, ऐसा आम आदमी पार्टी मांग करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एमसीडी के जो काउंसलर्स हैं साउथ एमसीडी के, उन्होंने ये प्रस्ताव लेके आए कि निगम के उस पे पैनल पे जितने भी अस्पताल हैं, पहले काउंसलर्स का इलाज नहीं होता था, वो कह रहे हैं कि काउंसलर भी उसी रेट पे जाके करा सकते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि एमसीडी के जो रिटायर कर्मचारी हैं वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए पैसा तक ये नहीं दे पा रहे हैं अस्पतालों को, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि अब काउंसलर्स भी जाके उसके अंदर इलाज कराएंगे।